हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर हम एक बार केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जब भी आप इस चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ें तो एटलीस्ट 1 महीने बाद इसको केमिस्ट्री में दोबारा पढ़ें, वरना देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, प्लस थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाला ज़ीरोथ लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो है उसके अंदर यूज होने वाली बहुत सारी डेफिनेशंस, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाली साइकिल्स क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। वर्क और हीट का एक बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे फर्स्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन, देन विल सी सेकंड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद रेफ्रिजरेटर और पंप क्या होता है, उसका वर्क डन का क्या फॉर्मूला आएगा, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कार्नोट थ्योरम। थर्मोडायनेमिक्स सीबीएसई के अंदर लगभग 10 नंबर का एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन करने वाला चैप्टर है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये अभी तक एकदम नया चैप्टर है और इसमें यूज होने वाली डेफिनेशंस को हमने पहले चैप्टर्स में अभी तक नहीं पढ़ा, तो हमें बहुत ध्यान देना होगा और बहुत ही बेसिक चीजों को समझने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि मैंने बोर्ड पे ही क्लासिफाई करके लिखा हुआ है, it is a mixture of two words. Number 1 is thermo and number 2 is dynamics. पहला वर्ड जो थर्मो है वो मिलकर बना है 2 शब्दों से, पहला है हीट एंड दूसरा है टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के साथ डायनेमिक्स, मतलब हम पिछले मैकेनिक्स के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, डायनेमिक मींस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिनकी वजह से हीट और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा और हमारी बॉडी के अंदर विल फील सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन व्हिच इज हैपनिंग इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन की थर्मोडायनेमिक्स की कि वो क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल, एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी इंटरेक्शन व्हाटएवर चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स इज हैपनिंग that we are going to study in this chapter. So अगर हम बात करें what is thermal energy and mechanical energy, तो thermodynamics के अंदर we are going to study conversion of thermal energy into mechanical energy and vice versa। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि हम लोग thermal energy का mechanical energy से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे thermodynamics के अंदर। तो पहले ये समझ लेते हैं कि thermal energy और मैकेनिकल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक लाइफ में क्या एग्जांपल है। जैसे कि हम सब लोग महसूस करते हैं विंटर्स के मौसम में, ठंडे मौसम में जब हमें ठंड का एहसास होता है तो हम अपने दोनों हाथों को रब करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम रब करना स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्टेड फीलिंग वार्म। दैट वार्म इज अ फीलिंग ऑफ दैट नाउ वी आर स्लाइटली अप एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर बढ़ गया है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क करके हमने अपने बॉडी की थर्मल एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाया। एक तो ये बात, ये एग्जांपल समझ में आया सबको। दूसरा एग्जांपल थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का क्या हो सकता है, जैसे हम जब भी अपनी बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर, कार के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल को फिल कराते हैं, तो उस अमाउंट ऑफ फ्यूल को फिल कराने के बाद उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, उसके प्रेशर, उसके टेम्परेचर, उसके वेलोसिटी में जो चेंज होता है, यानी कि जब वो खुद अपने आप में जलता है, देन वी गेट सम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी का एग्जांपल हुआ रबिंग ऑफ हैंड इन टर्म्स ऑफ इन कोल्ड वेदर्स, एंड थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल हुआ कन्वर्जन ऑफ पेट्रोल, कन्वर्जन ऑफ एनी यूजफुल सॉर्ट ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल वर्क डन। तो स्टडी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। यहां तक की बात क्लियर हो गई कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन विद द सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
नंबर 1 एंड नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस फिजिकल लॉज एंड डेफिनेशंस। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी लेक्चर का, वो है zeroth law of thermodynamics। zeroth law of thermodynamics is a basics of temperature equality, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि अगर तीन बॉडी A, बॉडी B एंड बॉडी C, अगर ये तीनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, यानी कि इनके बॉडी का टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी A का टेम्परेचर B के बराबर, B का टेम्परेचर C के बराबर और C का टेम्परेचर A के बराबर होगा। बट इसको हाउ दे हैव अचीव्ड दिस थ्रू सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये जानने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं। अगर हम इस पहले डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है हमारे पास तीन बॉडी हैं, बॉडी A, बॉडी B एंड बॉडी C। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है बॉडी B और बॉडी C आपस में सेपरेटेड हैं थ्रू एन एडियाबैटिक वॉल्व, और बॉडी A बॉडी B और बॉडी C के साथ सेपरेटेड है थ्रू कंडक्टिंग वॉल्व। हमने इस वाले जोन में जब एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि B और C की सारी प्रॉपर्टीज तब तक चेंज होती रही जब तक वो A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज, वेरियस प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू A। once they have established a thermal equilibrium there is no changing occur। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा, इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में करके, जिसमें हमने बॉडी B और बॉडी C के बीच की एडियाबैटिक वॉल को रिप्लेस कर दिया कंडक्टिंग वॉल से, और बॉडी A जिसके साथ सेपरेटेड है B और C के साथ, पहले कंडक्टिंग वॉल से थी, अब हमने कर दिया एडियाबैटिक वॉल से। वैसा वैसा कर दिया, यहाँ पर जो एडियाबैटिक वॉल थी वहां कर दी हमने कंडक्टिंग, और जहां पर कंडक्टिंग थी वहां कर दी एडियाबैटिक। तो हमने इसमें भी यही पाया कि once they have achieved a level of thermal equilibrium, तो तीनों का टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है। This we have understood through set of experiment। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या आउटकम है, हमें एक्सपेरिमेंट से क्या मिला सीखने को? That means if there is a body A which is separately in thermal equilibrium with body B and also in equilibrium with body C, that means body B and body C will also be in thermal equilibrium। और इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें कि अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी A is equal to B, यानी कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और सेपरेटली बॉडी A is also in thermal equilibrium with body C, that means according to zeroth law B का टेम्परेचर भी C के टेम्परेचर के बराबर होगा। ये हमने दोनों के बीच में एडियाबैटिक और कंडक्टिंग वॉल रखने के बाद देखा। So if there are body B is in thermal equilibrium with body A and body A is also in thermal equilibrium with body C, then according to zeroth law of thermodynamics both the body B and C will also be in thermal equilibrium। तो हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रह गया है जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यूनिट्स एंड अ पॉइंट ऑफ वाटर वेयर इट एग्जिस्ट इन ऑल फेजेस, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये दोनों चीजें बहुत क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि आई हैव सीन एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड विद वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि कभी कभी बच्चों को एग्जाम के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू कहीं पे डिग्री फ़ारेनहाइट में दी गई होती है तो कहीं पे डिग्री केल्विन में दी जाती है। तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि हम उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। तो साइंटिस्ट हैज गवर्न्ड दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद दे हैव कम टू दिस ऑब्जर्वेशन कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस गिवन है और कोई हमसे डिग्री फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू पूछना चाहता है टेम्परेचर की, तो हम इस फॉर्मूले में रख के क्विकली निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी, सपोज दिस इज गिवन अ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस, तो वी कैन पुट इन दिस फॉर्मूला एंड वी कैन गेट इट। और ऐसे ही अगर कहीं पे वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी है एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट टू डिग्री, सॉरी इन केल्विन, एंड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हम क्या करेंगे, हम 5 से 5 खत्म करके
T में 273.15 को जोड़ देंगे तो विल गेट वैल्यू इन केल्विन। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कभी कभी टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन के अंदर दे दी जाती है। उस समय पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को याद रखिए। ये फॉर्मूला is a great help in converting your temperature unit, and this formula is C by 5 F minus 32 divided by 9, and also C by 5 is equal to T minus 273.15 divided by 5। किसी भी फॉर्म में वैल्यू दे रखी हो, किसी भी यूनिट में वैल्यू दे रखी हो, आप उसको डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट वाटर का वो पॉइंट है जिसमें वाटर हमारा तीनों फेज में एग्जिस्ट करता हो। ये तीनों फेज कौन कौन सी हैं? तीनों फेज मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक वो टेम्परेचर की वैल्यू जिसमें वाटर तीनों फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ पॉइंट, मैंने लिखा भी है, वेयर ऑल द फेजेस कोएग्जिस्ट फॉर द वाटर एंड इट्स वैल्यू इज 273.16 Kelvin, or you can write 0.01 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका मतलब ये है कि 0.01 डिग्री सेल्सियस पर वाटर तीनों फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। इट कैन बी सीन एज सॉलिड, इट कैन बी सीन एज लिक्विड, इट कैन बी सीन एज गैस। एंड इफ वी राइट पुट दिस वैल्यू इनटू केल्विन, तो हम यहाँ पे 273.15 में 0.101 को जोड़ देंगे तो इट बिकम 0.16, यानी कि 273.16 केल्विन। फिर से I'm repeating, if you have some doubt you can write us on Facebook and Instagram, and please do watch entire video. Thank you.